हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कोरियन ड्रामास को फॉलो करते हो तो आपने एक्ट्रेस जुन जी ह्यून के बारे में तो सुना ही होगा। जुन जी ह्यून के बहुत सारे फेमस ड्रामास आए हैं, जिसमें से कुछ हैं लाइक माई लव फ्रॉम अनदर स्टार, जो उन्होंने किम जो ह्यून के साथ किया था। इसके अलावा उनका एक बहुत ही फेमस शो था द लेजेंड ऑफ ब्लू सी। इस शो से उनको इंटरनेशनल फेम मिला एंड इसके बाद उन्होंने बहुत सारे ड्रामास किए, लेकिन अभी उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है अपने शो टेम्पेस्ट से। और इस शो की वजह से उनको काफी बैकलैश झेलना पड़ रहा है, स्पेशली चाइनीज फैंस से। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनको ब्लैकलिस्ट करने की मांग की जा रही है, इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सो टेम्पेस्ट को ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक माना जा रहा है जुन जी ह्यून का, क्योंकि इससे पहले ऑलमोस्ट 4 साल तक उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कुछ भी काम नहीं किया था एंड इट सीम्स लाइक कि पॉपुलैरिटी के मामले में टेम्पेस्ट वाज अ गुड चॉइस, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे रहा है वर्ल्ड वाइड डिज्नी प्लस के ग्लोबल चार्ट्स में, और ये डिज्नी प्लस का मोस्ट वॉच्ड कोरियन ओरिजिनल ड्रामा भी बन चुका है। लेकिन अभी इसी ड्रामा के लिए उनको बैकलैश झेलना पड़ रहा है। सो एक्चुअल में बैकलैश एपिसोड 4 से स्टार्ट हुआ था। इस ड्रामा में ना जुन जी ह्यून एक कोरियन डिप्लोमैट है जो सर्व कर रही है एज अ यूएन एम्बेसडर, और एपिसोड 4 में उनकी एक लाइन है जहां पर वो ये कहती हैं, व्हाई चाइना प्रेफर्स वॉर। सो यहाँ पर बेसिकली चाइना के लिए बोला गया था कि चाइना वॉर क्यों प्रेफर करता है हमेशा, एंड यही चीज चाइनीज फैंस को अच्छी नहीं लगी। नाउ टेम्पेस्ट एक कोरियन ड्रामा है और उसमें चाइना के बारे में ऐसी बातें बोली गई हैं, एंड इफ यू डोंट नो, चाइना में कोरियन ड्रामास बैन हुए हैं। गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं निकाला है दैट कोरियन ड्रामास वहां पर स्ट्रीम नहीं किए जाएंगे। इट जस्ट कि 2016 के बाद चाइना में कोरियन ड्रामास स्ट्रीम होने बंद हो गए थे, और इसके बाद ना जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो वीपीएन के थ्रू या फिर किसी और तरीके से इन ड्रामास को देखते हैं। जब ये ड्रामा ऑन एयर गया था तो उसके बाद कुछ क्लिप्स निकाल कर सर्कुलेट की गई चाइनीज सोशल मीडिया में, एंड वहां पर ये वायरल हो गया। इसके बाद से ही जुन जी ह्यून को बैकलैश मिलना स्टार्ट हुआ था। इस ड्रामा में ऐसे बहुत सारे सीन्स शूट किए गए हैं जिससे चाइनीज फैंस को प्रॉब्लम है। लाइक पहला जहां पर जुन जी ह्यून ये कहती है व्हाई चाइना प्रेफर्स वॉर, और दूसरा है जहां पर तालियान जो चाइना की एक सिटी है उसको हांगकांग के स्लम में शूट किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली कोरियन एक्टर्स चाइना नहीं जा सकते शूट करने के लिए, और इसको ड्रामा में ना बहुत ही डार्कली शो किया गया है। डार्क फिल्टर्स वहां पर यूज किए गए हैं। तो चाइनीज फैंस का कहना है इस ड्रामा में डेलिबरेटली इस तरीके से तालियान को शो किया गया है ताकि नेगेटिविटी आए। ऑल्सो मेन लीड्स या साइड कैरेक्टर्स कोरियन लैंग्वेज यूज करते हैं, बट जो विलेंस हैं वो चाइनीज लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इन अ वे चाइनीज लोगों को ना यहाँ पे बुरा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऑल्सो एक सीन है जहाँ पर एक कारपेट में चेयर लगा के सब लोग बैठे होते हैं, और उस कारपेट में ना 5 येलो स्टार्स बनाए गए हैं। सो 5 येलो स्टार्स चाइनीज फ्लैग में भी होते हैं। इसी तरीके से चाइना के लोग ये कह रहे हैं इन्होंने हमारे फ्लैग को भी डिसरिस्पेक्ट किया है। इट्स नॉट जस्ट कि चाइनीज फैंस ही यहाँ पर जुन जी ह्यून को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इराक में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस ड्रामे से खुश नहीं हैं, क्योंकि इराक को लेके भी यहाँ पर काफी कमेंट्स हुए थे, एंड इराक के व्यूअर्स ने ये भी कहा है उन्हें कोरिया पसंद है, कोरियन ड्रामास पसंद है, लेकिन जिस तरीके से टेम्पेस्ट में इराक की सिचुएशन को दिखाया गया है, इराक को रिप्रेजेंट किया गया है, वो बहुत ही बुरा है। एंड इराक के व्यूअर्स अपॉलॉजी डिमांड कर रहे हैं सारे एक्टर्स से, डायरेक्टर्स से। जुन जी ह्यून को बैकलैश झेलना पड़ रहा है। ग्लोबल ब्रांड्स जिनको वो रिप्रेजेंट कर रही थी उन लोगों ने अपने आप को जुन जी ह्यून से डिस्टेंस कर लिया है। लुइस विटॉन, ला मिर, बहुत सारे ऐसे फेमस ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जुन जी ह्यून से तोड़ दिया है। अभी जुन जी ह्यून की साइड से ना कोई इसको लेके स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उनकी एजेंसी का ये कहना था दैट ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, इन ब्रांड्स इस ड्रामे के रिलीज होने से पहले ही जुन जी ह्यून का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। एंड इफ यू डोंट नो, जुन जी ह्यून ने अपनी एजेंसी 2025 इसी साल स्टार्ट की है जिसका नाम है पीची। नाउ यहाँ पर ना ये बैकलैश स्पेशली जुन जी ह्यून को ही टारगेट कर रहा है। इनफैक्ट इनके जो को स्टार हैं गांग दोंग वोन, उनके लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर जुन जी ह्यून के फैंस उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से एक्ट कर रही थी या जो भी लाइन्स उन्होंने बोली थी वो डायरेक्टर के कहने पे बोली थी, एंड क्यों केवल जुन जी ह्यून को ही टारगेट किया जा रहा है। नाउ ग्लोबल ब्रांड्स ने अपने आप को क्यों डिस्टेंस कर लिया जुन जी ह्यून से, इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि चाइनीज फैंस बहुत ज्यादा है नंबर में। ऑल्सो अगर बात उन पर आती है तो वो हमेशा यूनाइट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है, ये सब यूनिटी में काम करते हैं।
इंटरनली उनमें डिफरेंसेस होंगे, लेकिन एक्सटर्नली जैसे जुनजी ह्यून वो एक कोरियन एक्ट्रेस है, तो उनके खिलाफ ना ये यूनिफाई होकर काम कर रहे हैं। और इतना ज्यादा जुनजी ह्यून को क्रिटिसाइज किया जा रहा है दैट ग्लोबल ब्रांड्स उनसे अलग हो गए। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि कुछ ही टाइम पहले चाइनीज फैंस H&M के खिलाफ हुए थे और वहां पर उन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिसमें ये कहा गया था दैट चाइना में कोई भी H&M ब्रांड को यूज नहीं करेगा, उनसे क्लोथ्स नहीं लेगा। सो बेसिकली दे हैव द पावर कि वो किसी भी ब्रांड को नीचे ला सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में चाइनीज ऑनलाइन कम्युनिटी में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के देखा गया है एंड चाइनीज फैंस बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी आती है वो एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो पूरे चाइना को ही टारगेट किया गया है, तो इसीलिए ये मास रिपोर्ट कर रहे हैं अभी जुनजी ह्यून को, ब्रांड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं और जो ब्रांड्स उनसे कनेक्टेड हैं उनको भी बॉयकॉट कर रहे हैं। इसी वजह से लुइस विटॉन जैसा बड़े ब्रांड ने जुनजी ह्यून से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जुनजी ह्यून से ही अपॉलॉजी डिमांड की जा रही है। इनफैक्ट उनका ड्रामा जो ऑलरेडी बैन है ना, उसको इंटरनेशनल फोरम से भी बंद करने की डिमांड की जा रही है। सो जैसे कि मैंने पहले बताया 2016 से कोरियन ड्रामास वहां पर स्ट्रीम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना और कोरिया के बीच में उस टाइम पर एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। साउथ कोरिया ने एक यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की परमिशन दे दी थी अपने एरिया में। चाइना ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसने इस चीज को एज अ थ्रेट देखा। इस वजह से इन दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप था वो बहुत खराब हो गया था एंड इसका इफेक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी पड़ा था। नाउ ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं इस बात को। इतने साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कोरियन ड्रामास स्ट्रीम तो नहीं हुए, लेकिन बहुत सारे कोरियन आइडल्स चाइना आए और उन्होंने यहाँ पे कॉन्सर्ट करने स्टार्ट किए थे। लेकिन अभी जिस तरीके की कंट्रोवर्सी टेम्पेस्ट की वजह से हुई है, इट डजंट सीम कि अब कोरियन बैन वहां से हटेगा। इनफैक्ट चाइनीज फैंस खुद डिमांड कर रहे हैं कि कोरियन बैन को ऑफिशियल किया जाए और कोरियन ड्रामास कभी भी यहाँ पर स्ट्रीम नहीं करवाए जाएं। यहाँ पर हम इस सारी कंट्रोवर्सी को जुनजी ह्यून की गलती तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक एक्टर हैं, वो राइटर डायरेक्टर नहीं थी। उन्होंने पर्सनली कभी भी एंटी चाइना स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट वो अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, अभी भी वो न्यूट्रल है, साइलेंट है। बट स्टिल अभी भी चाइनीज फैंस एंड इराक के व्यूअर्स जुनजी ह्यून से अपॉलॉजी मांग रहे हैं। बट ऐसे भी व्यूअर्स है जो जुनजी ह्यून के फैन हैं चाइना में और वो जुनजी ह्यून को वहां से डिफेंड कर रहे हैं। केवल एक लाइन की वजह से या फिर कोई सीन डिपिक्ट करने की वजह से जुनजी ह्यून को कैंसिल करने की मांग की जा रही है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। सो लेट्स सी आगे जुनजी ह्यून इस कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल करने वाली है। आपका इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।